नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। रणतंत्र में आपका स्वागत है और ये है यशस्वी जायसवाल स्पेशल वीडियो। भैया हमारे नाम से जायसवाल हैं और काम से बवाल हैं। एक 22 साल के लड़के ने विशाखापट्टनम में पूरे दिन बैटिंग करके इंग्लैंड वालों को उनकी औकात दिखा दी। सुनने में आया है कि इंग्लैंड वाले रो रहे हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने बजट अनाउंसमेंट में बर्नॉल सस्ता नहीं किया, जिसकी इस वक्त इंग्लैंड वालों को बहुत जरूरत है। लेकिन उनको बताओ, जिस लड़के के नाम में ही जय आता हो, क्या उसकी विजय नहीं होगी? क्या है मित्रों, यशस्वी जायसवाल अपने स्ट्रगलिंग दिनों में 2 रोटी के लिए पानी पूरी बेचा करते थे, लेकिन इतनी मिर्ची तो उन्होंने उस जलजीरे में भी नहीं मिलाई होगी जितनी आज उन्होंने इंग्लैंड वालों को मिर्ची लगा दी है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? ब्रुक्स, पोप और रूट को जेनरेशनल टैलेंट मानने वाले इंग्लैंड क्रिकेट फैंस को पता चला कि आखिर टैलेंट का मतलब होता क्या है। इतना तो नेहा कक्कड़ रियलिटी शो जज करते टाइम नहीं रोती थी जितना जायसवाल ने आज इंग्लैंड वालों को रुलाया है। और जब क्रिकेट के भगवान खुद तारीफ करते हुए यशस्वी भव लिखते हैं, क्या ट्विटर पे लिखा था सचिन तेंदुलकर ने, तो आप खुद समझ जाओ कि इस लड़के को तरक्की करने से कौन रोक सकता है। क्या बात है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि टेस्ट मैच शुरू होने से 45 मिनट पहले यानी 8:45 बजे सुबह जहीर खान ने रजत पाटीदार को उनकी टेस्ट डेब्यू की कैप दे दी। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि केएल राहुल को रिप्लेस रजत पाटीदार ने किया, जैसा कि हमने आपको बताया था। दूसरी चीज जो इससे क्लियर हो गई वो ये कि सरफराज खान का डेब्यू नहीं हो रहा, यानी बाकी की बल्लेबाजी लाइनअप सेम रहेगी। पर टॉस के बाद हमें पता लगा कि 2 चेंज और हुए हैं। एक तो जडेजा की जगह कुलदीप आए हैं और दूसरा ये कि सिराज को छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि भाई बहुत लंबे टाइम से इंडिया के लिए वो क्रिकेट खेल रहे हैं। इसीलिए उनको कहा गया कि आप घर जाओ, आराम करो, तीसरे टेस्ट मैच में आना है। इस मैच में हम मुकेश कुमार को मौका देते हैं। फिर अब की बार टीम इंडिया ने टॉस जीतकर एक बढ़िया बैटिंग ट्रैक पर पहले बैटिंग करने हमारी टीम उतरी। मुझे तो याद नहीं आखिरी बार रोहित शर्मा के बल्ले से कब एक बड़ी पारी मैंने देखी थी। मुझे लगा पिच अच्छी है, आज रोहित भाई करके आएंगे, लेकिन फिर वही डेब्यूटेंट स्पिनर को विकेट देने की आदत बेंच स्ट्रोक। रोहित शर्मा को डेब्यूटेंट शोएब बशीर ने आउट किया और हमारे दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि विदेश मंत्री जयशंकर जी को बशीर का वीजा कम से कम इस टेस्ट मैच के लिए रोक कर रखना चाहिए था। नहीं, शुभमन गिल को भी स्टार्ट मिली, लेकिन एक बड़ा स्कोर एक बार फिर से नहीं बना। पर यशस्वी जायसवाल ने बढ़िया बैटिंग की, जिसकी वजह से टीम इंडिया ने लंच तक 2 विकेट के नुकसान पर 103 बना लिए थे। लेकिन टेस्ट मैच देखने का असली मजा तो लंच के बाद ही आया। बल्कि मैं तो विशाखापट्टनम वालों से पूछना चाहता हूं कि तुम लोगों ने आखिर लंच में यशस्वी को क्या खिलाया? वही सब्जी मैं लंच में जिंदगी भर खाना चाहता हूं, चाहे वो सब्जी टिंडे की ही क्यों ना हो। क्योंकि लंच के बाद हमें देखने को मिला जैज बॉल। जी हाँ, नॉट बैस बॉल बल्कि जैज बॉल। यशस्वी ने पारी के 45वें ओवर में हार्टली को बैक टू बैक 3 चौके मारे। अगले ओवर में बशीर को भी नहीं बख्शा और 94 के स्कोर पर जो छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी करी है ना, ओहो, मजा तो आज सर्दी में दिल्ली की धूप ने नहीं दिया इतना जो मजा यशस्वी दे गए। 3 साल पहले रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल को फ्यूचर सुपरस्टार कहा था और वो भविष्य आज वर्तमान में तब्दील हो गया। हालांकि यशस्वी की बेहतरीन इनिंग की वजह से ये मत भूल जाइए कि श्रेयस अय्यर एक बार फिर फेल हो गए और 27 रन बना पाए। बेंच पर बैठे बैठे सरफराज खान भी सोच रहे होंगे कि इस प्रदर्शन के लिए मुझे बाहर बिठाया था, लेकिन चाय तक यशस्वी ने 125 रन बना लिए, जिसकी बदौलत शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की गलतियों पर पर्दा पड़ रहा है और सोशल मीडिया उन्हीं की तारीफों से भरा है। चाय तक इंडिया ने 225 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। डेब्यूटेंट पाटीदार जायसवाल का बढ़िया साथ दे रहे थे, लेकिन चाय के बाद भी वही समस्या जारी रही। पाटीदार 32 रन की बढ़िया शुरुआत लेने के बाद बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गए। यही दिक्कत चाय के बाद अक्षर पटेल और केएस भारत को भी हुई, जो शुरुआत लेने के बाद उसे बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन इन सब का बदला दूसरे एंड पर खड़े होकर यशस्वी जायसवाल ने लिया, जो आउट तो छोड़िए, बीट भी नहीं हो रहे थे। छक्के से अपनी सेंचुरी पूरी करने वाले जायसवाल ने मौके से अपनी 150 रन भी पूरे कर लिए और देखते ही देखते अपने हाईएस्ट स्कोर 171 को भी पार कर गए और दिन का खेल खत्म होने तक 336 रन बना दिया उन्होंने। हर शाम खेल खत्म होने के बाद क्रिकेट एक्सपर्ट ये एनालाइज करते हैं कि ये दिन इंडिया का रहा या फिर इंग्लैंड का, लेकिन आज सब यही कह रहे थे कि दिन यशस्वी जायसवाल का रहा, जिन्होंने भारत के 336 में से आधे से ज्यादा रन खुद बनाए। पिच बल्लेबाजी के लिए बढ़िया थी, लेकिन बाकी कोई भारतीय बल्लेबाज उसका फायदा नहीं उठा पाया। फिलहाल मैं यही कहूंगा कि टेस्ट मैच 60-40 इंडिया के फेवर में है जायसवाल की वजह से, लेकिन अगर वो ना होते तो इंडिया के लिए मामला खतरनाक हो जाता। अब क्या यशस्वी जायसवाल अपनी डबल सेंचुरी पूरी करेंगे? क्या इंडिया वाले 400 रन तक पहुंचेंगे या फिर इंग्लैंड उनको उससे पहले ही रोक लेगी? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे कल, और हम भी आपसे मिलेंगे कल शाम को खेल खत्म होने के बाद। वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।